सो कैम छो पब्लिक। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है JEE 2026 में पूछा हुआ। चैप्टर जो है वो है एरिया अंडर द कर्व्स या फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास, लेट A1 बी द बाउंडेड एरिया इनक्लोज बाय द कर्व्स y is equal to x square plus 2 and x plus y is equal to 8 and y axis that lies in the first quadrant. Let A2 be the bounded area enclosed by the curves y is equal to x square plus 2, y square is equal to x, and x is equal to 2 and y axis that lies in the first quadrant. Then find the value of A1 minus A2 is equal to how much. यानी कि इंडिविजुअली यहाँ पे हम A1 का एरिया फाइंड करेंगे, A2 का एरिया फाइंड करेंगे एंड उसका जो आंसर मिलेगा उन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे फर्स्ट एरिया A1 हम फाइंड आउट करते हैं। तो A1 एरिया के लिए यहाँ पे हमारे पास पहला कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। दूसरा लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इन दोनों के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको पता है इस तरह से टेबल प्रिपेयर करते हैं हम, एक्स वाई, यहाँ पे भी सेम थिंग एक्स एंड वाई। इस वाले इक्वेशन में जब x की जगह पे 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2। एंड यहाँ पे y की जगह पे अगर 6 पुट करते हैं तो प्लस 2 सामने जाएगा तो माइनस 2, 6 माइनस 2 होगा 4, 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की दो वैल्यू मिलेगी प्लस और माइनस 2। यानी कि इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से हमको मिलेगा। ये हो जाएगी हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हो जाएगा ओरिजिन 0। पैराबोला जो है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, 2 से, y पे 6, x पे प्लस और माइनस 2, यानी कि इन दोनों साइड आएगा। तो ये जो कर्व है वो हमको कुछ इस तरह से मिलेगा। ये जो पॉइंट है वो क्या होगा, 2 होगा। अभी लाइन के इक्वेशन की बारी। यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में अगर हम x की जगह पे 0 पुट करें तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 8, एंड y की जगह पे 0 पुट करें तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 8। यानी कि y पे 8 यहाँ कहीं पे मिलेगा एंड x पे 8 होगा यहाँ पे। इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं तो इन दोनों को कवर करता हुआ जो एरिया है वो कितना होगा, तो ये वाला पोर्शन होगा। तो ये एरिया हमको फाइंड आउट करना है, ये एरिया है हमारा A1। इस वाले एरिया के लिए अगर हम x पे लिमिट ले तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमको पता होना चाहिए x पे। सो हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में अगर हम y को सब्जेक्ट बने तो प्लस एक्स सामने जाएगा तो माइनस एक्स, सो 8 माइनस एक्स लिख सकते हैं। ये y की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, सो 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2। इस साइड प्लस है, सामने जाएगा तो माइनस वैल्यूज, सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 8 प्लस 2 होगा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिडल टर्म स्प्लिट, सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, तो x कॉमन, अंदर क्या बचा, x प्लस 3। इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट क्या हो गए, सेम, तो इसका हो जाएगा रीग्रुपिंग, x माइनस 2 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू मिलेगी 2 एंड x की वैल्यू मिलेगी माइनस 3, लेकिन पॉजिटिव x एक्सिस पे है तो ये वैल्यू होगी 2। यानी कि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, 2। तो लिमिट हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 0 to 2 लेंगे। यानी कि एरिया A1 दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2। जब हम लाइन का विथ रिस्पेक्ट टू y विद द लिमिट 0 to 2 इंटीग्रेशन करेंगे तो ये नीचे वाला पूरा पोर्शन हमको मिलेगा। सबसे पहले किसका इक्वेशन आएगा, लाइन का। x पे लिमिट ली है तो y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमको मिलेगा 8 माइनस एक्स। सेम उसी तरीके से जब हम कर्व का इक्वेशन यूज करें
विद द लिमिट 0 to 2 एंड इसका इंटीग्रेशन करें तो नीचे वाला पोर्शन मिलेगा। नीचे वाला पोर्शन जो है वो हमको नहीं चाहिए, इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस यहाँ पे y सब्जेक्ट में है तो यहाँ पे आगे माइनस की साइन है तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। सो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 dx। इसका सिंप्लीफिकेशन अगर हम करें तो इंटीग्रेशन 0 to 2, 8 माइनस 2 होगा 6 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो 6 कांस्टेंट उसका होगा 6x माइनस x का होगा एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा एक्स क्यूब बाय 3। लिमिट पुट कर लेते हैं 0 to 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है तो पुट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपर लिमिट पुट करके सिंप्लीफिकेशन। x की जगह पे अगर हम 2 पुट करें तो 2 इंटू 6 होगा 12 माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4 अपॉन 2 माइनस 2 का क्यूब 8 अपॉन 3। ये कैंसिल आउट हो जाएगी वैल्यू 2। 12 माइनस 2 क्या होगा 10 माइनस 8 अपॉन 3। 3 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो 3 इंटू 10 होगा 30, 30 माइनस 8 यानी कि 22 अपॉन 3। तो ये हो गया हमारा A1 एरिया का आंसर। फर्स्ट A1 एरिया क्या मिला 22/3। अभी सेम इसी तरीके से हम सेकेंड एरिया फाइंड करते हैं A2 वाला। तो सेकेंड एरिया के लिए अगर हम यहाँ पे इक्वेशन जो गिवन है वो देखें तो सेकेंड इक्वेशन के लिए भी यहाँ पे A2 के लिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो सेम थिंग। तो वो जो पैराबोला है वो तो वैसे का वैसा आएगा ही, लेकिन चेंज क्या होगा, तो चेंज होगी दूसरे कर्व की वैल्यूज। तो यहाँ पे सबसे पहले तो सेम उसी तरीके से ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये y एक्सिस, x एक्सिस, x y 0, ये वाला कर्व कुछ इस तरह से मिलेगा हमको। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन के लिए यहाँ पे दूसरा जो इक्वेशन है वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। इसको अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करें तो सेम थिंग एक्स वाई। इस वाले इक्वेशन में जब x की वैल्यू 0 होगी तो y भी क्या होगा 0। जब हम x की जगह पे 4 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी प्लस और माइनस 2 होगी। यानी कि ये जो पैराबोला है वो कुछ इस तरह से हमको मिलेगा यहाँ पे, सही है। उसके बाद वैल्यू क्या है x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे मिलेगा। इन दोनों को कवर करता हुआ एरिया, तीनों को कवर करता हुआ एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना होगा, ये वाला पोर्शन हमको फाइंड करना है। तो उसके लिए लिमिट तो डायरेक्ट पता है 0 टू क्या आएगी 2। सो A2 दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट आएगी 0 to 2। जब हम इस कर्व का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको नीचे वाला पूरा पोर्शन मिलेगा। ये जो कर्व है वो किसका है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2 आएगा, उसमें से ये जो पार्ट है नीचे वाला वो एक्स्ट्रा है हमारे लिए। तो इस कर्व का विद द लिमिट 0 to 2 इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, माइनस करना पड़ेगा। सो माइनस यहाँ पे इस कर्व का इक्वेशन क्या था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है। लिमिट कहाँ पे ली है, एक्स पे, तो इसमें सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा y को। तो y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स। सो यहाँ पे आएगा रूट एक्स dx। इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2 का होगा 2x माइनस रूट एक्स मतलब x रेज टू 1/2, 1 पावर इंक्रीज होगी तो 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2, तो x रेज टू 3/2 डिवीजन में 3/2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, लिमिट आ जाएगी 0 to 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है 2 है तो यहाँ पे इस वाले इक्वेशन में x की जगह पे 2 पुट करते हैं। लोअर लिमिट 0 है तो पुट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब होगा 8/3 प्लस 2 इंटू 2 होगा 4 माइनस यहाँ पे 2 वैसे का वैसा रहेगा, x रेज टू 3/2 यानी कि 2 रेज टू 3/2, 2 रेज टू 3/2 यानी कि 2 रेज टू 1 इंटू 2 रेज टू 1/2 लिख सकते हैं। यानी कि 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 √2/3।
3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या होगा 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 8 यानी कि 20/3 माइनस 4√2 अपॉन 3। तो ये हो गया हमारा A2। हमको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है A1 माइनस A2। सो A1 माइनस A2 दैट इज इक्वल A1 उसकी वैल्यू क्या थी 22/3 माइनस A2 सो ये माइनस होगा 20/3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4√2/3। एलसीएम सेम है तो 22 माइनस 20 होगा 2, 3 कॉमन आ जाएगा प्लस 4√2। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी था, आपको सिर्फ यहाँ पे एरिया दोनों का फाइंड करके उसको क्या करना था माइनस करना था।